हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और फिलहाल हम किष्किंधा कांड का 30वां अध्याय 30वां सर्ग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भगवान श्री राम बारिश का मौसम जो समाप्त हो चुका है उसके बाद जो शरद काल का जो शरद का मौसम है, शरद ऋतु, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। और आज वो वाला डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अब वो लक्ष्मण जी से कुछ बोलने वाले हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लक्ष्मण जी को बोलेंगे तो शरद काल के मौसम का डिस्क्रिप्शन पूरा करने के बाद। डिस्क्रिप्शन करते करते वो क्या बता रहे हैं, वो ये उनका एक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है। सुग्रीव ने बोला था कि जब बारिश थम जाएगी उसके बाद मैं हेल्प करूंगा, लेकिन अभी तक सुग्रीव आया नहीं है। और इस अच्छे मौसम में पता नहीं सीता जी अपने आप को कैसे मेंटेन कर रही होंगी। सीता जी के साथ पता नहीं क्या बीत रहा होगा उनके साथ। और यहाँ पे मुझको भी कितना ज़्यादा दुख दर्द हो रहा है सीता जी के बिना। ये उनका एक मेन पॉइंट है। और वो अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमारा 52 श्लोक तक हो गया था कल। अभी 53rd से करेंगे। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके। तो ये 52 वाला हो गया था। इसमें किसकी बात हुई थी? भ्रमर की। ठीक है, 52 वाले श्लोक में। 53rd। जलम प्रसन्नं कुसुम प्रहासं क्रौंच स्वनं शालिवनं विपक्वं मृदुः च वायुः विमलः च चंद्रः शमसन्ति वर्ष व्यपनीत कालम। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। ये सब लक्षण उस शरत काल के आगमन की सूचना देते हैं। तो ये उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई हैं कि शरत काल आ गया है, यानी कि मौसम साफ हो गया है, बारिश खत्म हो गई है। तो उसके इन्होंने कुछ कुछ लक्षण बताए कि हल्की हल्की वायु चल रही है और बादल वहाँ पे कुछ है नहीं, धान की खेती पक गई है, ये सब बता रहे हैं। कौन सा शरत काल आ गया है? जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है, क्रौंच पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हास की भांति खिल उठते हैं। फूल खिल गए और ये सिंपल सिंपल सा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि वर्षा रुक गई है। मेनली पॉइंट ये है। और इसलिए सुग्रीव को अभी आके हमारी हेल्प करनी चाहिए थी। मीन उपसंदर्शितमेखलानां नदीवधूनां गतयो अद्य मन्दाः कान्तोपभुक्त अलसगामिनीनां प्रभातकालेषु इव कामिनीनां। रात को प्रियतम के उपभोग में आकर प्रातः काल अलसाई गति से चलने वाली कामिनियों की भांति उन नदी स्वरूपा वधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला सी सी धारण किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे सुबह के समय पे अगर कोई जैसे स्त्री थोड़ा धीरे धीरे चल रही हो, हाँ, और ऐसा लग रहा है उसी प्रकार से ये जो नदी है वो भी उसी प्रकार से धीरे धीरे चल रही है। नदी धीरे धीरे क्यों चल रही है? क्योंकि बरसात अभी रुक गई है, पानी उसमें बारिश का पानी इतना तेज नहीं आ रहा, तो नदी भी धीरे धीरे चल रही है। और फिर क्या बता रहे हैं इसमें कि जिस प्रकार से उस नदी में जो मछलियां हैं वो ऐसा प्रतीत हो रही हैं कि वो जो एक स्त्री जो है उसने अपने कमर पे एक तरह से बेल्ट पहन रखी है। मेखला, उसको करघनी या कुंदनी ये भी बोलते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये जो मछलियों की वो जो लाइन या मछलियों की जो पंक्ति सी है ना, वो ऐसा प्रतीत हो रही है। तो इन्होंने क्या किया है भगवान राम ने,
नदी को एक स्त्री के से कंपेयर किया है। ठीक है, अगले श्लोक में भी थोड़ा सा वो करेंगे। सचक्रवाकानि सशैवलानि काशैः दुकूलैः इव संवृतानि सपत्ररेखाणि सरोचनानि वधूमुखानि इव नदीमुखानि। नदी का मुख वधू के मुख जैसा लग रहा है। नदियों के मुख नव वधुओं के मुंह के समान शोभा पाते हैं। तो जिस प्रकार से एक वधू, अब यहाँ पे देखिएगा, नव वधू, जब कभी स्त्री का जैसा विवाह होने वाला है तो उसको जैसे मेकअप वो सब करते हैं ना, अभी उसकी यहाँ पे चर्चा होगी। उनमें जो चक्रवाक हैं वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं जो सेवार हैं। अच्छा, पहले ये देखते हैं। तो एक स्त्री के जैसे यहाँ पे तिलक लगा हुआ है, तो उसी प्रकार से जैसे एक नदी है, उस नदी में जो चक्रवाक हैं, बतख की तरह जो रंग बिरंगी टाइप की जो हैं, वो उनकी जो पंक्ति है वो ऐसा प्रतीत हो रही है कि जिस प्रकार से एक स्त्री के यहाँ पे माथे पे तिलक लगा हुआ है, तो ऐसे वो तिलक के समान लग रहे हैं उस नदी में। और फिर यहाँ पे क्या है, जो सेवार हैं वे वधु के मुख पर बनी हुई पत्र भंगी के समान जान पड़ते हैं। सेवार, सेवार मतलब होता है एक तरह से काई। आपने देखा होगा नदी के किनारे किनारे पे कई बार जो तट पे थोड़ी काई सी जम जाती है ना, जो ग्रीन ग्रीन सी, एल्गी भी बोल देते हैं उसको। तो वो जो काई सी जो जम गई है, अभी आपने नोटिस किया होगा, आजकल होता है कई बारी कि शादी के टाइम पे तो जो वधू जो होती है उनको इस तरह से किनारे किनारे पे, फेस के किनारे किनारे पे छोटी छोटी कुछ बिंदियां लगा के या कुछ कुछ पेंटिंग, पेंटिंग तो नहीं बोलेंगे, वो मेकअप जो करते हैं, सजा देते हैं, है ना, अलग अलग से फ्लावर्स या ऐसे फूल फूल टाइप से बना देते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक वधू के, एक स्त्री के शादी के टाइम पे उसके जब मेकअप लगा देते हैं तो किनारे किनारे पे, फेस के किनारे किनारे पे वो डेकोरेट जैसे कर देते हैं, उसी प्रकार से नदी के किनारे किनारे पे जो काई लग गई है वो उस नदी को उतना ही सुंदर बना रही है जिस प्रकार से एक स्त्री को किनारे पे, फेस पे वो जो सेवार, नहीं सेवार नहीं, फेस पे वो जो डेकोरेट करने के लिए मेकअप लगाते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। तो चक्रवाक जो हैं वो स्त्री के माथे पे लगाए हुए तिलक के समान हैं, और जो काई जमी हुई है नदी पे वो एक तरह से जो मेकअप किया हुआ है किनारे पे फेस पे उसके समान है। और क्या है, तथा जो काश हैं वे ही मानो श्वेत दुकुल बनकर नदी रूपणी वधु के मुंह को ढके हुए हैं। तो जो वहाँ पे काश के, काश जो है उसके सफ़ेद रंग के जो फूल हैं वो भी उस नदी में बहुत सारे हैं। वो कैसा प्रतीत हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये जो वधु है उन्होंने अपने मुख को सफ़ेद रंग के एक सिल्क के वस्त्र से अपना मुख ढक रखा हो, जिस प्रकार से इस नदी ने काश के सफेद रंग के फूलों से अपने आप को ढक रखा है। तो तीन चीजें, नदी को और स्त्री को इन्होंने कंपेयर किया है सुंदरता को, कि नदी इस तरह से सुंदर प्रतीत हो रही है। और फिर यहाँ पे एक वधु के समान, इन्होंने वधु के मुख के समान इन्होंने कंपेयर किया है भगवान श्री राम ने। आप देखें बिल्कुल अलग ही लेवल का ये जो अम, आज के टाइम पे या पहले भी जो जो कवि जो होते थे उन सबको, हमारे जो रामायण या फिर हमारे जो ये इतिहास जो हैं, इन सबको पढ़ के, तभी तो आप देखिए, हम लोग आपस में मनुष्यों में एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की सुंदरता को देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सुंदर है, या अभी मेकअप लगा लिया तो और सुंदर हो गया, या इस तरह की हम चीज़ें देखते हैं। क्या हम कभी हमारे आसपास का जो नेचर है, जो प्रकृति है, क्या हम कभी उस प्रकृति को इस सुंदर नज़रों से देखते हैं? नहीं। यहाँ पे भगवान हमें खुद ये बताना चाह रहे हैं कि आप जिस तरह से मानवों के बीच में सुंदरता को ढूंढते हो, सुंदरता को देखते हो, उस प्रकार से वैसी सुंदरता आप प्रकृति में भी देख सकते हैं। अभी नदी को इन्होंने किस तरह से एक सुंदर एक वधू से कंपेयर कर दिया, है ना। तो हम नेचर को भी, हम प्रकृति को भी उतनी सुंदर निगाह से देख सकते हैं, और जब हम उससे को इतनी सुंदर निगाह से देखेंगे, हमको भी उससे प्रेम हो जाएगा। जब हमको उससे प्रेम हो जाएगा तो फिर हम वहाँ पे उसको, उसका दोहन नहीं करेंगे, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, है ना।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आजकल के टाइम पे। कई लोग बोलते हैं ना कि हम प्रकृति को उजाड़ रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन उसका एक ये हो सकता है कि हम अगर हमारे जो शास्त्र हैं उनमें स्पेशली ये वाले जो सेक्शंस हैं जहाँ पे प्रकृति के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में इतनी सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, हम इसको ध्यान से अगर पढ़ें तो हम भी प्रकृति के प्रति जागरूक हो जाएंगे और हम भी प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे। हमारे शास्त्रों के थ्रू हम आजकल के प्रकृति के एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। प्रफुल्लबाण आसन चित्रितेषु प्रहृष्ट षट्पदानि कूजितेषु गृहीत चापः उद्यत दंडचंडः प्रचंड चारो अद्य वनेषु कामः। फूले हुए सरकंडों और असन के वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्ष भरे भ्रमरों की आवाज गूंजती रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर विरही जनों को दंड देने के लिए उद्यत हो अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये वाला जो मौसम है, ये मौसम पहले से ही, जो शरद ऋतु जो है, पहले से ही वो आसपास का जो एरिया है उस पूरी प्रकृति को बहुत ही सुंदर बना देती है। अब उस प्रकृति की सुंदरता को देख के आदमी, मतलब प्रकृति सुंदर है लेकिन वो व्यक्ति अपनी प्रियतमा के पास में नहीं है। सीता जी अभी भगवान श्री राम के पास में नहीं है। तो इसलिए वो सुंदरता की वजह से भी भगवान राम परेशान हो रहे हैं कि मेरी प्रियतमा मेरे संग में नहीं है अभी। ऊपर से आज कुछ ऐसा लग रहा है कि स्वयं कामदेव आके इस प्रकृति की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले से ही शरद ऋतु इतनी सुंदर थी, तो पहले से ही हमको दुख हो रहा था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है स्वयं कामदेव आके हमको बहुत ज्यादा परेशान करना चाह रहे हैं। उन्होंने और ज्यादा सुंदरता बढ़ा दी है ना। तो ज्यादा सुंदरता, ज्यादा इतनी मनोरम दृश्य हैं, तो और ज्यादा हमको सीता जी की याद आ रही है। ये भगवान श्री राम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। लोकम सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदीः तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्य- त्यक्त्वा नभः तोयधराः प्रणष्टाः। अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियों और तालाबों को पानी से भरकर तथा भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए। बादलों ने पानी खूब भलका दिया है, बादलों ने पानी खूब ऊपर से दे दिया है पृथ्वी को, और अब बादल वापस चले गए, अदृश्य हो गए, गायब हो गए। दर्शयन्ती शरन्नद्यः पुलिनानि शनैः शनैः नवसङ्गम सव्रीडा जघनानि इव योषितः। शरद ऋतु की नदियां धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही हैं, ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युवतियां शनैः शनैः अपने जघन स्थल को दिखाने के लिए विवश होती हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अभी क्योंकि बारिश का पानी, अभी पिछले वाले श्लोक में हमने देखा था ना यहाँ पे, कि वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियों और तालाबों को पानी से भरकर, तो नदियों और तालाबों को पानी से खूब भर दिया बादलों ने, और अब बादल चले गए। अब क्योंकि बादल चले गए तो उसके बाद अब क्या है, नदी का लेवल पहले ऊपर था, अभी वो धीरे 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 नदी का लेवल नीचे हो रहा है। अब नदी का लेवल नीचे हो रहा है तो उसका जो तट, जो पहले से ढके हुए थे, अब एक तरह से वो नग्न अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि एक तरह से वो अब दिखाई दे रहे हैं, वो वाले उनके जो तट हैं नदी के किनारे किनारे के। आप इसको उससे भी देख सकते हैं, जो समुंदर के किनारे पे हर दिन में दो बारी वो आता है, हाई टाइड और लो टाइड। तो पानी जो है समुंदर का ऊपर हो जाता है, और फिर उसके बाद लो टाइड आती है तो पानी बहुत नीचे नीचे हो जाता है। तो जो पानी में ढका हुआ हिस्सा होता है, आई थिंक 10-12 घंटे के लिए, वो फिर वो नीचे हो जाता है। तो वहाँ पे भी ना आप उसका समंदर का किनारा देख सकते हैं हाई टाइड और लो टाइड में। शायद उसको ज्वार भाटा बोलते हैं, मुझे हिंदी में पता नहीं, शायद वही बोलते हैं।
तो वहां पे भी ऐसे ही होता है, समुद्र का किनारा वहां पे नजर आता है, यहाँ पे क्या है, नदी का किनारा नजर आ रहा है। ओके। फिर श्लोका 59। प्रसन्न सलिलाः सौम्य कुरराभिः विनादिताः चक्रवाक गण आकीर्णा विभांति सलिल आशयाः। सौम्य, सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए हैं, वहां कुरर पक्षियों के कलनाद गूंज रहे हैं और चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं। इस प्रकार उन जलाशयों की बड़ी शोभा हो रही है। दोबारा से भगवान जी आसपास में जो जलाशय हैं, जो वहाँ पे सरोवर हैं, तालाब हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि आसपास पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही हैं और आसपास चक्रवाक के समुदाय चारों तरफ फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं इधर उधर। अन्योन्यबद्धवैराणां जिगीषूणां नृपात्मज उद्योगसमयः सौम्य पार्थिवानाम् उपस्थितः। हे सौम्य, राजकुमार, जिनमें परस्पर वैर बंधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमिपालों के लिए यह युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हुआ है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, आप इसको समझिए, गहरी बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो भूमिपालक, भूमिपालक मतलब राजा, तो जो राजा, कई सारे राजा लोग हैं, वो एक दूसरे से जो युद्ध करना चाह रहे हैं, वो उनका उचित समय आ गया है युद्ध करने का। भगवान यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अब अब समय आ गया है मेरा भी युद्ध करने का। किसके साथ? रावण के साथ। तो एक तरह से उस बात को थोड़ा सा वो पॉइंट कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज, न च पश्यामि सुग्रीवम् उद्योगं वा तथा विधम्। नरेश नंदन, राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु न तो मैं सुग्रीव को यहाँ उपस्थित देखता हूँ और न उनका कोई वैसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता है। ये बोल रहे हैं कि राजा लोग जिन जिन को युद्ध करना होता है, जैसा कि उन्होंने पिछले वाले श्लोक में बताया था, वो लोग युद्ध के लिए निकल पड़े। लेकिन यहाँ पे सुग्रीव का कुछ अता पता ही नहीं है। ना तो सुग्रीव यहाँ पे उपस्थित हैं, देखिए, ना तो सुग्रीव उपस्थित हैं, ना ही ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि भाई कुछ, कि किसी को भिजवा दिया या कहीं दूर से दिख रहा है कि आ रहे हों। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि सुग्रीव की क्या पोजीशन है, आना है नहीं आना, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। असनाः सप्तपर्णाः च कोविदाराश्च पुष्पिताः दृश्यन्ते बन्धुजीवाः च श्यामाः च गिरिसानुषु। पर्वत के शिखरों पर असन, चितवन, कोविदार, बंधु, जीव तथा श्याम तमाल खिले दिखाई देते हैं। तो ये कुछ कुछ फूलों के, इन सबके नाम यहाँ पे दे रखे हैं, फूल वृक्ष इन सब के, कि वो वहाँ पे पर्वत पे सब दिखाई दे रहे हैं, शिखरों पे, ऊपर चोटियों पे। हंस सारस चक्र वै कुररैहि च समन्ततः पुलिनानि अवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, देखो तो सही, नदियों के तटों पर सब ओर हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर नामक पक्षी फैले हुए हैं। आप देख रहे हैं, अभी तक भगवान पहले भी थोड़ी सी उन्होंने जो सुंदरता है वो बताई आसपास की प्रकृति की। बीच में वो ये भी बताते हैं, वो सुंदरता बताते बताते, कि राजा लोग भी युद्ध के लिए चल दिए हैं, लेकिन सुग्रीव का कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि हमको भी युद्ध के लिए निकलना है, लेकिन सुग्रीव का कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये वाली बात बीच में सुग्रीव के बारे में दो श्लोक बोल के उन्होंने फिर दोबारा से वो प्रकृति की फिर से सुंदरता का एक तरह से बता रहे हैं। लेकिन अभी वो ज़्यादा देर के लिए नहीं बताएंगे, जो बताना था बता दिया, अब वो सीधे अब पॉइंट पे आने वाले हैं भगवान जी। चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशत उपमाः मम शोक अभितप्तस्य तथा सीताम अपश्यतः। देखिए ये वाला पॉइंट है ना, गता वर्षशत उपमाः। अभी आप देखिएगा, शत का मतलब होता है 100। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूं, सीता जी नहीं दिख रही हैं मुझे तो बहुत शोक हो रहा है। अतः ये वर्षा के 4 महीने मेरे लिए
100 वर्षों के समान बीते हैं। हम लोग भी कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा कोई प्रियजन है वो कहीं दूर गया हुआ है और वो एक हफ्ते बाद आ रहा है, या 10 दिन के लिए या एक महीने के लिए गया हुआ है। तो हमको भी कई बार ऐसे प्रतीत होता है ना कि वो, हम उससे भले ही एक महीने के लिए दूर थे, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ है कि 1 साल 2 साल पता नहीं कितने वर्षों से हम उससे दूर हैं। भगवान भी यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि ये वर्षा के 4 वर्ष हुए हैं, सॉरी 4 वर्ष नहीं, 4 माह हुए हैं, 4 महीने निकले हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है 100 वर्ष। शत उपमा, है ना, मासा गता वर्ष शत उपमा। 4 जो महीने थे एक तरह से 100 वर्ष के समान, इतना लंबा समय काटा है, इतना लंबा समय सा प्रतीत हो रहा है। देखिए, साइकोलॉजी के हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से अगर देखें, तो जो कार्य में हमको मजा आता है, अच्छा लगता है, अंदर से खुशी मिलती है जिस कार्य में, वहां पे हमको समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर किसी कार्य में हमको बहुत दिक्कत आ रही है या परेशानी हो रही है, दर्द दुख हो रहा है ना, वो वाला कार्य में एक एक क्षण हमको लगता है कि कब ये क्षण निकलेगा, वो समय बहुत लंबा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं, वो खेलने जाते हैं, सपोज करो शाम को 3 बजे 4 बजे दोपहर में खेलने गए, शाम के 6 7 8 बज गए, लेकिन खेलते जा रहे हैं। उनको वहाँ खेल में इतना आनंद आ रहा है, ना उनको भूख का पता ना प्यास का पता, कुछ नहीं, खेले जा रहे हैं क्योंकि उनको इतना आनंद आ रहा है, समय का कोई परवाह नहीं। यही उसी बच्चे को अगर आप पढ़ाई के लिए बैठा दो कि भाई थोड़ा पढ़ ले, तो कई बार क्या, पढ़ने में उसको बोलो आधे घंटे पढ़ना है, तो हर 10 मिनट 15 मिनट बाद घड़ी निकाल के देखेगा कि आधा घंटा हुआ नहीं हुआ। तो पढ़ाई में कितना जोर आ रहा है, क्योंकि उसमें शायद आनंद नहीं आ रहा उतना, इसलिए। उसी प्रकार से जब हम अपने प्रियतम, हम अपने जो लव्ड वंस हैं, जो अपने प्रिय लोगों के आसपास रहते हैं, जब हम उनके साथ में रहते हैं, तो हमें समय का पता ही नहीं चलता। चाहे बातें कर रहे हैं, उनके साथ खाना पीना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, समय का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उनकी एब्सेंस में, जब वो पास में नहीं है, तब एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक महीना सालों के समान लगता है, कितने वर्ष बीत गए। देखिए, यहाँ पे भगवान राम एक, वैसे तो भगवान राम है, लेकिन वो एक मनुष्य, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह वो है, एक पुरुष के समान, एक नॉर्मल इंसान के समान बिहेव कर रहे हैं। तो उनको भी ये जो टफ समय है वो वर्षों के समान लगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हम एक, क्या हम लेसन क्या ले सकते हैं, लेसन ये ले सकते हैं कि जब भी हम अपने प्रियजनों के साथ हों, कई बार हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमारे नज़दीक अगर हमारा कोई प्रियजन है, तो अंदर से हमको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू भगवान जी, हमारे आसपास मतलब वो लोग हैं जो हमको प्रेम करते हैं। क्योंकि जब वो लोग पास में नहीं होते तो बहुत दुख होता है, एक एक क्षण बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार से कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर किसी के पास कोई पेट है ना, घर पे कई बार हम लोग पालते हैं ना, कुत्ता बिल्ली, या कई कई बार तोता पैरट को पालते हैं, और सपोज करिए वो पैरट उड़ गया और हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब वो मिल रहा नहीं है, तो फिर हमको वो कितना अंदर से पेन होता है ना। एक एक क्षण वो ऐसा लगता है कि पता नहीं, वर्षों के समान प्रतीत होता है। लेकिन जब वो पैट हमारे साथ था, जब वो तोता हमारे साथ था, हमारे साथ हमारे कंधे पे बैठता था, हमारे हाथ पे बैठता था, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि उसके उसके साथ खेलते खेलते कब आधा घंटा 1 घंटा 4 घंटा निकल गया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि 100 वर्ष के समान ये 4 महीने लगे। चक्रवाकी इव भर्तारं पु- पृष्ठतो अनुगतावनं विषमं दंडकारण्यम उद्यान वनम इव च अंगना। जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दंडकारण्य को उद्यान सा समझकर मेरे पीछे यहाँ तक चली आई है। तो यहाँ पे वो ये वाला एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक कोई कई बार जैसे कोई जानवर होते हैं, तो एक जानवर के पीछे पीछे दूसरा जानवर भी चला आ रहा है। तो यहाँ पे दंडकारण्य वन था,
ये जंगल था, लेकिन इस जंगल में भी सीता जी मेरे साथ इस तरह से चली आई हैं जैसे कि वो किसी एक उद्यान में, किसी एक बगीचे में चली चल के आ रही हूँ। मतलब उन्होंने, सीता जी ने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक ऐसे भयावह जंगल में जा रही हूँ जहाँ पे ये स्थिति भी आ सकती है कि रावण उनको आ, चुरा के ले जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाली उपमा दी है, इस तरह से उन्होंने कंपेयर किया है भगवान श्री राम ने। प्रिया विहीने दुख आर्ते, हृत राज्ये विवासिते, कृपां न कुरुते राजा, सुग्रीवो मयि लक्ष्मणा। हे लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ हूँ। मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं। तो अभी वो जो पहले वाला जो थीम है उसी को भगवान श्री राम रिपीट कर रहे हैं और लक्ष्मण जी को यही बोलते हैं कि मतलब मेरी कैसी दुख वाली स्थिति हो गई है कि राज्य से भी मुझे निकाल दिया गया है, अयोध्या से, और प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ, जो मेरी स्त्री हैं उनको रावण चुरा के ले गया है। और अब इस अवस्था में राजा सुग्रीव, मतलब ऐसी अवस्था में सुग्रीव भी मेरे ऊपर दया नहीं कर रहे, मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे। अनाथो हृत राज्यो अयम रावणेन च धर्षितः, दीनो दूरग्रह कामी। आई थिंक यहाँ पे, आई थिंक मुझसे मिस हो गया ये वाला श्लोक, शायद मेरे इसकी एक लाइन रह गई। इति एतै कारणै सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः, अहं वानरराज्यस्य। देखिए ये बड़ा, इस वाली लाइन को ध्यान दीजिएगा। सुग्रीवस्य दुरात्मनः, अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तप। सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ, रावण ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं दीन हूँ, मतलब मैं बहुत ही हेल्पलेस टाइप का हो गया हूँ। मुझको मतलब मतलब कैसी स्थिति हो गई है, मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया और अभी मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, ऐसी स्थिति हो गई है। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। आप जरा भगवान राम की इमोशनल स्टेट को देखिए, उनकी मानसिक, कि वो क्या सोच रहे हैं। वो इस तरह से सोच रहे हैं कि घर से दूर हूं मैं। ये सेम भगवान राम इतने घने घने जंगल में कितने सालों से रहते हुए आ रहे हैं, 10-11 साल से ऊपर हो गया, और कितने सारे उन्होंने राक्षसों को पहले मार दिया। लेकिन आज वो यहाँ पे ये वाली बात कर रहे हैं, मैं घर से दूर हूँ। मतलब अंदर से कितनी पीड़ा होगी जो व्यक्ति अपने घर को याद कर रहे हैं, वो इस तरह से अंदर से कितनी स्ट्रांग हैं, लेकिन अभी उनको कितनी पीड़ा हो रही है। मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ, तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। सुग्रीव को पता है कि राम जो है मेरी शरण में आए, लेकिन फिर भी इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूं। देखो, अभी तक भगवान राम वेट कर रहे थे सुग्रीव का, लेकिन घड़ा पाप का भर गया बोलते हैं ना, अभी थ्रेशोल्ड रीच हो चुका है। भगवान राम का वो जो लिमिट है ना, वो एक तरह से हो चुकी है रीच। उन्होंने बहुत वेट कर लिया। अब वो थोड़े से क्रोधित हो रहे हैं, किस पे? सुग्रीव पे। यहाँ से वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सुग्रीव को सब कुछ पता है कि मैं उसकी शरण में आया हुआ हूँ। और अब वो सुग्रीव जो है ना, मुझे क्या सोच रहा है, मुझे बड़ा दीन सोच रहा है, बड़ा हेल्पलेस टाइप का। कि कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि कोई सेवक है, कोई घर में काम करने वाला है, तो हम उसको बहुत ही गलत तरीके से, जो उसका जो घर का मालिक है वो बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट कर देता है उस सेवक को, घर में काम करने वालों को। कि ठीक है, उसको वेट करवा दिया, गेट पे खड़ा है तो 5 मिनट तक वेट कर रहा है, गेट नहीं खोला, है ना, बहुत खराब तरीके से ट्रीट कर देते हैं। तो यहाँ पे भगवान राम कह रहे हैं कि सुग्रीव को पता है कि मैं उसकी हेल्प लेने आया हूँ, तो इसलिए सुग्रीव ना मुझे एक तरह से सेवक की तरह समझ रहा है और मुझको ना कुछ भाव नहीं दे रहा, और मुझको ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा और मेरा काम नहीं कर रहा। अब वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए, दुरात्मा सुग्रीव, ये भगवान क्रोध की वजह से बोल रहे हैं। सेम सेम भगवान श्री राम कुछ समय पहले तक, आपने देखा होगा, पहले
पहले में तो नहीं, दूसरे दूसरे सर्ग में, तीसरे सर्ग में दोस्ती हुई है प्रॉपर भगवान श्री राम की सुग्रीव के साथ। उनकी दोस्ती को हनुमान जी ने बीच में अग्नि के समान वो चक्कर लगवा के, प्रदक्षिणा लगवा के करवाया है। लेकिन अब वो एक दोस्त थोड़ा गड़बड़ कार्य कर रहा है, थोड़ा अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, दोस्ती ढंग से नहीं निभा रहा। इसलिए भगवान राम उस दोस्त पे क्रोधित हो रहे हैं और उसको जनरली क्या बोलते हैं, महात्मा। महात्मा मतलब अच्छा व्यक्ति। लेकिन भगवान राम सुग्रीव को क्या बोल रहे हैं, दुरात्मा, खराब व्यक्ति। और वो बोल रहे हैं कि वो मेरा तिरस्कार कर रहा है। और वो बोल रहे हैं उसको पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं शत्रुओं का नाश कर सकता हूँ। उसको ये पता नहीं है, वो बस मुझको इस तरह से मेरा तिरस्कार कर रहा है सुग्रीव। तो भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो अब हम कल की क्लास में देखेंगे कि लक्ष्मण जी एक कदम आगे रहते हैं। भगवान का क्रोध इतना बड़ा है, अभी इनके आगे के कुछ श्लोक देखना, लक्ष्मण जी का क्रोध कितना बढ़ेगा आप। ठीक है, वो हम होपफुली कल उस वाले श्लोक को पढ़ेंगे जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, श्लोक नंबर 68 तक। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है या कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है तो आप शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।